कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों आज बीकानेर में हमारा दूसरा दिन है और आज के दिन की शुरुआत हम करते हैं जूनागढ़ किले के द्वारा, जो कि बीकानेर में सबसे प्रसिद्ध स्पॉट है, ना केवल बीकानेर में बल्कि पूरे इंडिया और पूरे वर्ल्ड में। जूनागढ़ किला एक बहुत ही विशाल किला है और इसकी शान तो हम अभी आपके साथ चलते हैं और देखते हैं। हालांकि मैं कभी आज से पहले जूनागढ़ किले को देखने नहीं आया हूं, तो मैं भी बड़ा एक्साइटेड हूं कि मुझे क्या क्या देखने को मिलेगा। तो दोस्तों साथ मिलके चलते हैं। आइए, हम पहुंच चुके हैं जूनागढ़ फोर्ट में। हम जूनागढ़ फोर्ट में एंटर कर रहे हैं, एंट्रेंस जो बना हुआ है बाहर रोड से, और अब हम धीरे धीरे जूनागढ़ फोर्ट के अंदर, किले के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। सामने हमारे बिल्कुल फोर्ट की बड़ी बड़ी दीवारें नज़र आ रही हैं और ये छोटा सा गेट होते हुए अभी पर बहुत ही विशालकाय जो दरवाजे हैं अब हमारे सामने आने शुरू हो गए हैं। देखिए कितना बड़ा द्वार है किले में प्रवेश करने का, बहुत सुंदर है। लाल पत्थर और बड़े बड़े दरवाजे हमें दिख रहे हैं, बहुत सुंदर, बहुत ही विशालकाय, अद्भुत। और ये देखिए सामने हमारे हाथी महाराज, बहुत ही सुंदर प्रतिमा हमने अभी देखी। और ये देखिए क्या व्यू है किले का, मैग्निफिसेंट व्यू, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही विशालकाय दृश्य। ये है जूनागढ़ फोर्ट बीकानेर में जो हमारे बिल्कुल सामने है। इस किले को पहली नज़र में देख के प्रतीत होता है कि कितना विशालकाय बना हुआ है। और अंदर So friends, I am at Junagadh Fort in Bikaner city. This is one of the wonderful fort that I am looking at right now. It is really magnificent to see this fort in this condition, because I haven't been here earlier, but this is the first time that I have come here. But this is indeed a very beautiful fort. हमें जरूर बहुत ही सुंदर सुंदर चीजें, प्रतिमाएं और भवन देखने को मिलेंगे। तो मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ दोस्तों। आइए चलते हैं। सामने देखिए तोप महल के बिल्कुल सामने खड़ी हुई है और हाइट आप देखें कितना विशाल काय है। सामने भी ये यहाँ पर पार्किंग और बड़ा सा मैदान है। जरूर यहाँ पे पहले तो चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं। हम बिल्कुल प्रवेश द्वार पर आ चुके हैं और यहाँ से हम होते हुए महल के अंदर प्रवेश करेंगे। अभी तक हमने बड़े बड़े दरवाजों से लगभग 3 या 4 शायद 4 से 5 दरवाजे बड़े बड़े जो थे विशालकाय थे उनसे होकर के अब मुख्य मेन महल के अंदर आए हैं। ये देखिए मेन महल का दरवाजा, यहाँ से टूरिज्म डिपार्टमेंट्स और इनके महल के जो सिक्योरिटी गार्ड्स अरेंजमेंट्स हैं सब होते हैं। और यहाँ से अब ये देखिए हम महल के अंदर आ चुके हैं और कितने विशाल भवन, सुंदर भवन बने हुए हैं। ये पहला भवन है जो कि महल में आने के बाद हम देख रहे हैं। बिल्कुल लाल पत्थरों से बना हुआ सुंदर नक्काशी और बहुत ही सुंदर कारीगरी दीवारों पर की गई है। ये देखिए ये दूसरा भवन है। जैसे ही हम पहले भवन से अंदर आए हैं तो ये दूसरा भवन आ जाता है।
ये देखिए कितना अद्भुत और सुंदर भवन बना हुआ है। सामने आप जो देख रहे हैं ये एक फुआरे की तरह बना हुआ तालाब है छोटा सा, जहाँ पर जैसे कि बताया गया होली के त्यौहार के समय रंग डाला जाता था और राजा और जितने भी वहाँ पर लोग होते थे सब उस तालाब में रंग डालकर होली खेलते थे। ये देखिए कितना सुंदर बना हुआ है। आज भी इस महल की सुंदरता अद्भुत है। जैसे ही हमने अंदर आकर के महल की सुंदरता नक्काशी को देखा, मन मुग्ध हो गया। ये मेन महल है जहाँ पर राजा की ताजपोशी होती थी, जैसा कि बताया गया। ऊपर देखिए सोने और चांदी की मुझे लगता है यहाँ नक्काशी बहुत ही सुंदर की गई है। बहुत सुंदर अद्भुत है ये वो तालाब जहाँ पे होली खेली जाती थी। और नीचे लाल पत्थर लगा है, ऊपर वाइट कलर है, दीवारों पर सुंदर नक्काशी पेंटिंग हो रखी है। ये तीसरा भवन है। जब हम 2 भवन छोड़ के तीसरे भवन की तरफ आए तो दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर जो नक्काशी का काम किया गया है वो भी अपने आप में बिल्कुल अद्भुत है। छोटी छोटी जालियां। ये चौथा भवन हम अब आपको के यहाँ से निकलेंगे तो चौथे भवन की तरफ अब चलेंगे, लेकिन जो भी भवन हम देख रहे हैं सब भवन की सुंदरता बड़ी अद्भुत है। यहाँ हम अब चौथे के बाद 5वां जो भवन है वहाँ आ गए। यहाँ पर भी छत के ऊपर इतनी सुंदर नक्काशी की गई है, बहुत ही सुंदर अद्भुत। और दीवारों पर जो पेंटिंग्स हैं राजाओं की और इनके जो राजा के परिवार के लोग हैं वो पुराने समय की एक हमें दर्शाते हैं कि किस तरह का वो समय रहा जब युद्ध हुआ करते थे। ये सब जो युद्ध लड़ने के वेपन्स हैं इनमें सभी तरह के वेपन्स हमें यहाँ देखने को मिल जाते हैं। ये अंदर 6ठा भवन है। बहुत सुंदर नक्काशी छत के ऊपर और दीवारों के ऊपर बहुत सुंदर सुंदर नक्काशी यहाँ की गई है। नीचे जो कारपेट बिछा हुआ है ये बताया गया कि 1920 में यहाँ पर लगाया गया था और अपने आप में बहुत ही अद्भुत कारीगरी का दर्शाता है। अखरोट के दरवाजे बताए गए कि यहाँ लगे हुए हैं। ये देखिए कितनी सुंदर नक्काशी और जो काम किया गया दीवारों के ऊपर, चाहे वो पेंटिंग का हो, सोने और चांदी से। ये महल जहाँ भगवान जी की मूर्तियां हैं, जरूर यहाँ पूजा करने का स्थान रहा होगा। छत की सुंदरता, कलर बड़ा अद्भुत है। ये देखिए वीणा, म्यूजिक शास्त्र और संगीत का एक विशेष कमरा यहाँ बना हुआ है। सफ़ेद रंग दीवारों पर, बालकनी जिसकी नक्काशी अपने आप में बड़ी अद्भुत दिखाई दे रही है। वो कलर, ऊपर वाइट कलर है, नीचे रेड कलर है। इतना अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है कि सुंदरता बड़ी अद्भुत ही लग रही है। और एक जो ये सामने इनका वॉर रूम होता था, जैसे वॉर में जाने से पहले राजा या सैनिक यहाँ पर अभ्यास करते थे। और जो सामने जो बिल्डिंग बनी हुई है उसको इन्होंने बताया कि वो जेल हुआ करती थी, जो अगर राजा को किसी को दंड देना होता था तो वहाँ पर उनको उस जेल में रखा जाता था। और ये सामने यहाँ युद्ध का अभ्यास किया जाता था मैदान में। और भवन में, महल में खड़े होकर के कोई भी युद्ध का अभ्यास होते हुए देख सकता था। कितना अद्भुत दृश्य रहा होगा जब राजा, उनके सैनिक और सेनापति युद्ध का अभ्यास करते होंगे सुबह उठकर, या जैसे भी उनको उनका एक शेड्यूल रहता होगा, तो वो महल से भी नजर आता था। और ये महल का दूसरा, 6ठा या 7वां जो एक भवन देखने को मिला, ये भी बड़ा अद्भुत है। ये वाला भवन सामने झूला लगा हुआ है और
छत के ऊपर अद्भुत नक्काशी हो रखी है। ये धातु की कौन सी धातु है, सोना या फिर सिल्वर, जो भी है, लेकिन जो भी है अपने आप में कलाकारी का, नक्काशी का अद्भुत नमूना है। ये दिस इज वन ऑफ द बेडरूम used to have this sleep at night by the occupants, and this is one of the magnificent piece of fort. And you can see now here, these are the walls. If you are touching these walls, you can just predict how beautiful these are. Magnificent piece of art and artistry. Even by having a simple glance, आप जैसे ही इनको देखेंगे आप इनकी तरफ देखते ही रह जाते हैं। इतने सुंदर नक्काशी का यहाँ पर नमूना और नक्काशी की गई है। जो जालियाँ हैं, छोटी छोटी जालियाँ, महल का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ पर समय ना दिया गया हो बनाने के लिए, चाहे वो छत हो, दीवारें हों और छोटी छोटी जालियाँ हो, हर जगह पर पूरा समय दे करके, चाहे वो पेंटिंग हो, पेंटिंग्स में जो कलर का इस्तेमाल किया गया है वो आज भी इतने चमकते हैं कि लगता है कि जैसे अभी कुछ ही दिन पहले इन दीवारों को पेंट किया गया हो। इतनी चमक है, इतने रिफाइन कलर्स का इस्तेमाल किया गया है कि ऐसा लगता है कि सारा काम जैसे अभी कुछ ही दिन पहले हुआ हो और हम एक नए महल के अंदर से जा रहे हों। एक जो मैंने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ देखी वो ये कि इतनी गर्मी है, गर्मी होने के बाद भी दीवारें इतनी चौड़ी और मोटी हैं कि महल के अंदर ज़्यादा गर्मी का एहसास नहीं होता है। छोटी छोटी जालीदार खिड़कियाँ बनी हुई हैं जिनसे हवा आती रहती है। बहुत ही मोटी 3 या 4 फुट की दीवारें हैं किले की, जो कि ना केवल मजबूत हैं बल्कि अंदर जो वातावरण है वो बिल्कुल ऐसा है कि जैसे एसी लगा हो और एसी की जरूरत भी ना महसूस हो। अंदर जो एनवायरनमेंट है, वेदर बड़ा प्लेजेंट है और गैलरी में चलते वक्त भी हमें लगता ही नहीं कि गर्मी का एहसास हो रहा हो। ये देखिए कितना सुंदर गैलरी यहाँ पर ये दूसरे भवन को जोड़ती हुई, और ये एक और भवन जो अपने आप में बहुत सुंदर है। ये देखिए दीवारें, और अब यहाँ से हम इस भवन में आए जहाँ पर युद्ध में लड़ने के लिए जो हथियार इस्तेमाल होते थे वो सब रखे हुए हैं। बड़ी बड़ी तलवारें, अलग अलग तरह की तलवारें हैं, अलग अलग साइज हैं, अलग अलग इनकी बनावट है। तो अपने आप में दर्शाता है कि जब युद्ध लड़ा जाता होगा तो किस तरह की तैयारियां की जाती होंगी। छोटे हथियार, बड़े हथियार, अलग अलग शेप के हथियारों को देखकर ही ऐसा लगता है कि युद्ध की जो रणनीति बनती होगी और युद्ध में जो शौर्य दिखता होगा वो अपने आप में अद्भुत रहता होगा। और उसके लिए बड़ा ही जिम्मेदारी से, बहादुरी के साथ में और योजनाबद्ध तरीके से युद्ध में जाया जाता होगा, क्योंकि ये जो हथियार हैं अपने आप में बताते हैं कि किस तरह की तैयारियां और कैसे कैसे युद्ध यहाँ लड़े गए होंगे, या इन हथियारों का इस्तेमाल उन युद्ध के लिए किया जाता रहा होगा। ये कुछ और हथियार हैं, बंदूकें हैं, अलग अलग तरह की राइफल्स हैं और तलवारें हैं। और ये देखिए ये भी अलग अलग प्रकार की राइफल्स। और अब हम आ गए सभागार में। ये राजा का दरबार होता था, बहुत बड़ा सभागार है। ये देखिए सभागार, ये पूरा एक बहुत बड़ा हॉल नज़र आ रहा है सामने। यहाँ गर्मी नहीं है, बाहर गर्मी है, लेकिन यहाँ की दीवारें और सभागार देख के ही लगता है कि यहाँ जब सभा होती होगी तो क्या माहौल रहता होगा। राजा सामने बैठते होंगे और दोनों तरफ जब दरबार में मंत्रियों के साथ में दरबार लगता होगा तो ये अपने आप में एहसास दिलाता है भवन कि किस तरह से राजकाज का कार्य इस सभागार से चलता होगा। आज इस सभागार में
हर जगह पर जहाँ पर भी जगह मिली और बहुत ही अच्छी तरीके से युद्ध में प्रयोग होने वाले हथियारों को दर्शाया गया है। ये देखिए सामने ये छोटे चक्कू, अलग अलग तरह के, ये युद्ध में पहने जाने वाली ड्रेस दिखाती है कि बहुत मेहनत करके, बहुत ही कुशलतापूर्वक और प्रैक्टिस करने के बाद यहाँ युद्ध लड़ने की तैयारियां, रणनीति बनाई जाती रही होंगी। और हथियारों की तरफ देखकर ही पता लगता है कि युद्ध में किस किस तरह के हथियार, किस तरह की रणनीतियाँ, ये देखिए कितने प्रकार की तलवारें हैं। बहुत सारे प्रकार की तलवारें दर्शाती हैं कि युद्ध लड़ना अपने आप में बहुत बड़ी कला और बहादुरी का विषय, जैसे हमारे इतिहास में भी हमने पढ़ा है। और जिस तरह से युद्ध लड़े जाते हैं हमने वास्तविकता में तो उस समय के युद्ध नहीं देखे, लेकिन ये वो वास्तविक हथियार हैं, उस समय के हथियार हैं जो हमें बताते हैं कि किस तरह से युद्ध लड़ा जाता होगा, कितना कौशल, बहादुरी, प्रैक्टिस और कितनी योजनाओं के बाद युद्ध में जाने की तैयारियां होती थी। हर तरह की पोशाकें, हर तरह की रणनीति बनाने के हथियार, जब भी योद्धा युद्ध में जाते होंगे तो किस तरह से अपनी तैयारियां करते होंगे। ये देखिए सामने अलग अलग तरह की कुल्हाड़ियाँ भी अलग अलग तरह की हैं। ये छोटे छोटे हथियार, चक्कू भी बड़े अलग अलग तरह के हैं। आप देख सकते हैं 30, 40, 50 तरह के चक्कू हैं। और इस महल और सभागार की तो शोभा ही अद्भुत है। बड़ा ऊपर जालीदार जालियां लगी हुई हैं जिनसे हवा आती है, और यहाँ खड़े होकर के सभागार में लगता ही नहीं है कि गर्मी हो। बहुत बढ़िया वेंटिलेशन का सिस्टम बना हुआ है। इस सभागार से जब हम बाहर निकलते हैं तो ये दूसरा भवन है, और यहाँ की दीवारों पर बहुत सारे फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं। जब राजा की सवारी शहर में निकलती थी तो किस तरह से निकाला जाता था, घोड़े, हाथी सब शहर से निकलते थे। ये अपने आप में बहुत अद्भुत देखने में लग रहा है। ये शान रही राजा की उस समय जब इनका राजकाज चलता था। अब हम चलते हैं आगे वाले रूम में, जो देखते हैं कि आगे क्या है। ये एक दूसरा सभागार है। यहाँ पर युद्ध में प्रयोग होने वाले जो विभिन्न पोशाकें हैं वो रखी गई हैं। जो आमतौर पर पोशाकें पहनी जाती थी वो भी रखी गई हैं, और अलग अलग तरह के यहाँ फर्नीचर हैं जो उस समय इस्तेमाल होते थे मीटिंग के समय में। और दीवारों पर वही पुरानी प्रतिमाएं। और अब हम जिस भवन में आए हैं यहाँ पर हमारे सभी देवी देवताओं की लगभग हमें मूर्तियाँ देखने को मिल रही, दर्शन हो रहे हैं। बहुत ही अद्भुत भवन है ये, बहुत ही अद्भुत वातावरण, क्योंकि यहाँ इस भवन में हर जगह पर हमें भगवान की मूर्तियों के दर्शन हो रहे हैं। और थोड़ा सा जब आगे आते हैं तो ये एक हमें छोटा सा ये फाइटर जेट नज़र आ रहा है। ये एयरक्राफ्ट है, छोटा। ये इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल, जैसे कि लिखा गया है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था। और ब्रिटिशर्स की तरफ से जब यहाँ के राजा ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था तो उन्होंने इस एयरक्राफ्ट को अपने राज्य में रखने के लिए, दिखाने के लिए लोगों को मंगाया था। ये विभिन्न तरह की पालकियाँ हैं जो उस समय इस्तेमाल होती थी। डिफरेंट काइंड्स ऑफ पालकीज हाथ से उठाने के काम आती थी। और ये कार्ड्स अलग अलग तरह के,
रथ हैं जो आने जाने में इस्तेमाल होते होंगे उस समय के, ये भी अपने आप में बड़े सुंदर दिख रहे हैं। पालकियाँ, रथ, एक तरह से छोटा सा म्यूजियम है जो हमें बता रहा है कि उस समय की जो जीवन शैली थी किस तरह की रही होगी और कम्यूटेशन में किस तरह के पालकियाँ और व्हीकल्स का इस्तेमाल होता है। बहुत ही अद्भुत यहाँ पर हमें पुराने समय की चीज़ों के को देखने को मिल रही हैं। ये अपने आप में एक अनोखा अनुभव है। छोटी छोटी पालकियाँ ये कभी जब अपने इस्तेमाल में आती होंगी तो वो भी अपना एक समय रहा जब इनका प्रयोग होता रहा रेगुलर। ये देखिए, ये कोई सेकेंड वर्ल्ड वॉर का स्मॉल एयरक्राफ्ट और सामने रखी हुई पालकियाँ। वेरी ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स आर ऑल्सो हियर। ये देखिए, यहाँ पर इस प्लेन के बारे में पूरा लिखा गया है कैसे इसको युद्ध में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय पर इस्तेमाल किया गया था। और यहाँ के जो राजा थे वो ब्रिटिशर्स की तरफ से उस युद्ध में पार्टिसिपेट करने गए थे, बट अपनी प्रजा को दिखाने के लिए इस एयरक्राफ्ट को उन्होंने खास तौर पर उस समय अपने राज्य में मंगवाया और इस सभागार में, इस म्यूजियम में रखा गया। तभी से बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर प्रिजर्व किया गया है। ये भी एक बहुत बड़ा सभागार था। अब हम आते हैं किले से बाहर की तरफ। एक छोटा सा रास्ता आता है जो मेन किले के बाहर निकलता है, जो कि छोटा है, जहाँ पर सीढ़ियाँ नहीं है। ये शायद इसलिए बनाया गया होगा कि जैसे पालकियाँ होती हैं तो सीढ़ियाँ ना बनाकर हाथी घोड़े जैसे भी आते हैं ऊपर चढ़ सके। और ये इतना बड़ा मैदान सामने दिख रहा है। ये बहुत सारे फंक्शंस में, सभाओं में, बड़े सारे कार्यक्रमों में ज़रूर काम आता होगा। भव्यता देखकर ही लगती है। कितना विशाल काय महल, कई मंजिलों का है। अभी हम अंदर तो देख के ही आए हैं, लेकिन बाहर से भी इस महल की भव्यता बहुत अधिक है। तो चलो दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगा महल के अंदर जाके, अद्भुत अनुभव रहा। आज का दिन हमारा जूनागढ़ फोर्ट में विजिटेशन का था। अब कल बीकानेर में किसी और डेस्टिनेशन की तलाश करते हैं और आपको भी हम जो हम अनुभव कर रहे हैं आपके साथ शेयर करेंगे। तो अब ये हम आ गए हैं फोर्ट से बिल्कुल बाहर। फोर्ट के बाहर रोड पर ये राउंड अबाउट है। राउंड अबाउट होते हुए ये रास्ता बिल्कुल महल के बाहर का है, शांत, साफ सुथरा, और ये बीकानेर लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन।